राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं लोक लेखा कमेटी के विषय में, और लोक लेखा कमेटी के विषय में देखते हैं। और यहाँ जो है देखिए, लोक लेखा कमेटी एक कमेटी और जो है जानिए, प्राकलन कमेटी। लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा कमेटी, कमेटी एस्टिमेट कमेटी, और लोक लेखा कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक है सहकारी उपक्रम कमेटी। अस्थाई कमेटी है जो पराकलन कमेटी है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिए कि 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है समझ में। यानी कि लोक लेखा कमेटी में 15 + 7 = 22, यानी कि 15 + 7 = 22। 1 2 3 बराबर में कमेटी कर दो, इसको भी बराबर में कमेटी कर दो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 15 + 7 = 22। क्या है समझ में। ये प्राकलन कमेटी है, तो इसमें बराबर कर दो, तो इसमें बराबर क्या हो जाएगा, 30 बराबर कमेटी। यानी कि 30 ही, यानी कि लोकसभा का इसमें 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का इसमें सदस्य नहीं होते हैं। और लोकसभा का इसमें 15, इसमें राज्यसभा का 7, इसमें लोकसभा का 15, इसमें राज्यसभा का 7, यानी कि 22 जो सदस्य हुआ ना, वह लोक लेखा कमेटी और सहकारी उपक्रम कमेटी में हुआ। अब पराकलन कमेटी में जो हुआ 30 सदस्य हो गया। तो लोकसभा में 30 को पराकलन कमेटी में, और राज्यसभा में सदस्य नहीं होता है पराकलन कमेटी में। एक बात जानते हैं, ये सबसे बड़ी जो अस्थाई कमेटी है उसका नाम है पराकलन कमेटी। यानी कि यह जो है सबसे बड़ी जो है अस्थाई कमेटी हो गया। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि सबसे पुरानी कमेटी कौन है, तो सबसे जो पुरानी कमेटी हो गया यह हो गया लोक लेखा कमेटी। देखो कैसे क्वेश्चन दे दिया, तो आप नोट देके डैश देके लिख लीजिएगा, NOT नोट देके डैश देके लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी अस्थाई कमेटी पराकलन कमेटी है, लेकिन सबसे पुरानी कमेटी लोक लेखा कमेटी है। क्यों? क्योंकि पराकलन कमेटी का गठन हुआ 1950 में, और लोक लेखा कमेटी का हो गया 1921 में। क्या समझ में आया। तो लोक लेखा कमेटी का गठन किया गया 1921 में सबसे पहले, आ रहा समझ में। और सहकारी उपक्रम कमेटी का गठन किया गया 1964 में। तो अब आप ही बताओ मेरे भाई कि पराकलन कमेटी हुआ 1950 में, ए हुआ 1964 में, ए हुआ 1921 में, सबसे पुराना कौन हो गया, लोक लेखा कमेटी। सबसे बड़ी कमेटी ए क्यों हुआ, इसमें 30 सदस्य है, सबसे ज्यादा सदस्य है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि एक कमेटी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 ईयर। क्या समझ में आया, 1 ईयर। अब पराकलन कमेटी क्या करता है, देखो पराकलन मतलब आकलन, अनुमान करता है, बजट का अनुमान करता है, सरकारी खर्च में सुझाव देता है, अनुमान लगाता है, बजट का अनुमान लगाने का कार्य करता है पराकलन कमेटी। एक बात और जानते हैं, इसमें मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, मंत्री को इसमें सदस्य नहीं बनाया जाता है। और लोक लेखा जो कमेटी है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्ष के लीडर को। लेकिन सवाल यह है कि अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। क्या समझ में आया, लोकसभा का अध्यक्ष। कार्यकाल होता है सबका 1 वर्ष। सबसे बड़ी कमेटी पराकलन कमेटी, सबसे पुरानी कमेटी लोक लेखा कमेटी। लोक लेखा कमेटी का गठन किया गया 1921 में, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि लोक लेखा कमेटी का गठन किस अधिनियम के तहत,
मांटेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का नाम सुने हैं, 1919। और उसी अधिनियम के तहत ना 1921 में इसका गठन हुआ, लोक लेखा कमेटी का। श्री मीनू जी को बनाया गया लोक लेखा कमेटी का प्रथम अध्यक्ष, विपक्ष के लीडर थे। और यह 1967 ईस्वी से शुरू हुआ था। लोक लेखा कमेटी में अध्यक्ष का जो पद है उसमें विपक्ष के लीडर को बनाया जाए, यह 1967 ईस्वी से शुरू किया गया। समझ रहे हैं बात को? प्राकलन कमेटी का तो कार्य हो गया, आकलन करना, अनुमान लगाना। लोक लेखा कमेटी का क्या है? सीएजी के नाम सुने हैं? सीएजी, कंट्रोलर नहीं, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है? सरकारी खर्च को हिसाब किताब करता है, धन का संपरीक्षक माना जाता है। और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को भी जांच करता है लोक लेखा कमेटी। अब समझ सकते हैं, 6 वर्ष कार्यकाल होता है सीएजी का, कैग का, 65 वर्ष आयु तक रह सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाता है? तो वही। अब वो त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो उसी को, राष्ट्रपति को। यानी कि नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र सब राष्ट्रपति से संबंधित है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। लेकिन मार देगा यहाँ क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन महान्यायवादी का नहीं होता है कार्यकाल। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, 149 में उसकी शक्ति का प्रावधान है। लोक लेखा कमेटी का ही ना मित्र, मार्गदर्शक सब कहा जाता है कैग को, क्योंकि उसी का वो जांच करता है, कैग को कहा जाता है। जैसा कि हम टेस्ट लेते हैं तब स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप कॉपी एक दूसरे को दो जांच करने के लिए, तो ज्यादातर अपना मित्र को देता है सब। समझ रहे हैं बात को? तो लोक लेखा कमेटी का जो मित्र हो गया, गाइडर हो गया, वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। पर पहला नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। बात को समझ रहे हैं? एक बात जानते हैं, लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी, जो पूर्व राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, वो भी बने। क्या समझ में आ रहा है? वो बने थे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके हैं। इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, ये बन चुके हैं पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष। तो मूल रूप से इसमें समझने वाली बात यही है कि प्राकलन कमेटी का जो गठन किया गया 1950 में और सहकारी उप कमेटी का गठन किया गया 1964 में, यह कृष्ण मेनन कमेटी के सिफारिश पर यह किया गया। सहकारी उप कमेटी का जो गठन किया गया। तो ये सब छोटी छोटी बात थे, लेकिन मिस्टेक होने वाली बात थे। इसको आप बहुत बारीकी से इसको नोट बना लीजिएगा और मिस्टेक नहीं होगा आपका। राधे राधे। और राधे राधे से एक बात याद आ गया, एक महाकुंभ में आईआईटी बाबा मतलब कि बहुत प्रचलित हुए, अभी तक प्रचलित हैं, वायरल हुए, और पत्रकार भाई ने उनको जो है वायरल किया महाकुंभ से। लगता है कि कल या परसों चैनल पर, कोई चैनल पर इंटरव्यू जो है वो दे रहे थे, तो चैनल वाले ही दिखा रहे थे कि मैट्रिक और इंटर इस समय 90+ मार्क्स। आया समझ में? आईआईटी बॉम्बे से, उनका नाम अभय सिंह है, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अपना ऐशो आराम छोड़कर बेचारे निकल गए आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर। क्या उन्होंने गलती किया?
हमने देखा चैनल पर कि जो कुछ धर्म गुरु थे, संत लोग जो थे, उनसे श्लोक पूछ रहे थे कि आप ये श्लोक बताइए। श्लोक आप नहीं बता रहे हैं, पाखंडी आप हैं। उनका आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जैसे बचपन में कोई कदम देता है, वैसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वो कदम दे रहे हैं। कैसे वो सब चीज जान सकते हैं? जो धर्म गुरु जी पूछ रहे थे, उनका आदर है, सम्मान है, लेकिन आप किसी को अपमानित कर रहे हैं पूछकर। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वह इंजीनियरिंग किया हुआ है और वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति में प्रवेश किया है, तो वह व्यक्ति ऐशो आराम छोड़कर इसमें कदम रख रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। उसको आध्यात्मिक प्रवृत्ति में उनको क्या मालूम है कौन श्लोक कहाँ लिखा हुआ है, कौन, क्योंकि उसमें वो अपना समय को, जीवन को अपना व्यतीत नहीं उन्होंने किया। उन्होंने अपना समय व्यतीत कर दिया इंजीनियरिंग में, साइंस पेपर में। आपसे साइंस से प्रश्न पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा। तो किन्हीं को पाखंडी कहना कि आप श्लोक न बता रहे हैं तो पाखंडी हैं, ये आप समझ पा रहे हैं? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब नया नया जन्म हुआ है उसका आध्यात्मिक प्रवृत्ति में, अभी उसको समय लगेगा। कम से कम इतना तो वह संदेश देने की कोशिश किया ना, है ना, कि सब चीज ईश्वर हैं। ईश्वर की ओर उन्होंने सबको जाने का तो प्रेरित किया, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर झुकाव तो प्रेरित किया उन्होंने। ऐसा नहीं है। एक जैन गुरु थे, शायद राम सागर या जैन गुरु जी का नाम था, तो उनका भी हमने स्टेटमेंट सुना। वो भी यही बात बोले, अपमान नहीं करना चाहिए। श्लोक नहीं बताने से आप क्या साबित कर देंगे किसी के बारे में? उनको हम लोग को सहयोग करना है। वो बेचारे आईआईटी बाबा जो अभय सिंह हैं, वो बेचारे चैनल के गेट के बाहर आकर रो रहे थे। उनको मतलब अब सवाल है कि अब बोलेंगे कि तो उनको श्लोक जो है पूछा जा रहा था तो परेशान फिर क्यों हो गए? वो जवाब देते। अरे भाई, वह ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको नहीं आता है। आपको सोचना पड़ेगा कि नए नए हैं, हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। मीडिया भाई उनको पहुंचाया वहां तक। हम तो कहते हैं कि मीडिया भाई के साथ साथ बिना ईश्वर का नजर खुले हुए कुछ नहीं हो सकता है। सब कोई काहे ना जो प्रचलित हो गया। जो बाबा आज उनसे श्लोक पूछ रहे हैं उनको तो हम जानते भी नहीं है, या अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे शायद। उनको सम्मान है, आदर है, भाव है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वो बेचारे परेशान थे। और पत्रकार भाई से हम आग्रह करेंगे व्यक्तिगत रूप से कि हम तो देखा कि उस चैनल पर जो पत्रकार जो भाई थे, उन्होंने तो बहुत आगे प्रयास, बहुत प्रयत्न उन्होंने ऐसा किया बाबा के तरफ से, आईआईटी बाबा के तरफ से, कि जो धर्म गुरु जी थे उनसे, बाबा के तरफ से उनसे भी उन्होंने सवाल जवाब किया, जो पत्रकार भाई थे। ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंततः कोई भी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तो आईआईटी बाबा वहां से शायद किन्हीं के ऊपर चाय फेंक दिए या कुछ कर दिए, वहां से निकल गए। राधे राधे। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर जरूर झुकाव होना चाहिए। राधे राधे।